सदियों पुरानी बात है, जब भारतवर्ष के अनेक नगरों और राज्यों में राजा महाराजाओं का प्रभुत्व था। उनमें से एक नगर था पांचाल, जहां राजा द्रुपद का शासन हुआ करता था। राजा द्रुपद अपने समय के एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजा माने जाते थे। उनके पराक्रम और वीरता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं, परंतु उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी पुत्री द्रौपदी के कारण थी। द्रौपदी न केवल अत्यंत सुंदर थी, बल्कि उसका स्वभाव भी विनम्र और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण था। उसके तेज और व्यक्तित्व ने उसे सभी युवराजों और राजकुमारों के बीच विशेष स्थान दिला रखा था। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई, तो राजा द्रुपद के मन में यह विचार आया कि उसकी शादी के लिए एक विशेष प्रकार का स्वयंवर आयोजित किया जाए। स्वयंवर उस समय की प्रथा थी, जिसमें राजकुमारी स्वयं अपना वर चुनती थी। परंतु द्रुपद ने यह निश्चय किया कि यह स्वयंवर साधारण न होकर कुछ विशिष्ट होना चाहिए। उन्होंने स्वयंवर की शर्त यह रखी कि जो भी धनुर्धारी मछली की घूमती हुई आंख को नीचे रखे तेल के पात्र में देखकर भेदेगा, वही विजेता होगा और द्रौपदी उसी से विवाह करेगी। यह चुनौती अत्यंत कठिन थी और यह सुनिश्चित करती थी कि केवल श्रेष्ठ धनुर्धारी ही द्रौपदी का वर बन सके। उसी समय पांडव, जो कि लाक्षागृह से बचकर जीवित थे, अपने माता कुंती के साथ ब्राह्मणों का वेश धारण करके एक छोटे से गांव में निवास कर रहे थे। वे अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण जीवन जी रहे थे, परंतु उनके भीतर की वीरता और पराक्रम किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए सदैव तत्पर थे। एक दिन जब द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा पूरे देश में फैल गई, तो पांडवों तक भी यह खबर पहुंची। वेदव्यास जी के परामर्श पर उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे भी इस स्वयंवर में भाग लेंगे, परंतु ब्राह्मण के रूप में। इस निर्णय में उनका साहस और चतुराई दोनों झलकते थे, क्योंकि उन्हें कौरवों से छुपकर भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना था। पांडवों की यात्रा स्वयंवर स्थल तक कुछ कम दिलचस्प नहीं थी। जब वे पांचाल की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्हें मार्ग में धौम्य नामक एक ब्राह्मण मिले, जो स्वयं एक तपस्वी और विद्वान व्यक्ति थे। धौम्य के साथ मिलकर उन्होंने ब्राह्मणों के बीच स्वयं को सम्मिलित किया और पांचाल की राजधानी पहुँचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि स्वयंवर में बड़े बड़े राजा और महाराजा अपने अपने राजसी वेशभूषा में आए हुए थे। चारों ओर राजसी शान और शौकत का माहौल था। सभा में श्री कृष्ण भी अपने बड़े भाई बलराम और अन्य यदुवंशियों के साथ उपस्थित थे। श्री कृष्ण की उपस्थिति ने माहौल को और भी भव्य बना दिया था, क्योंकि वे स्वयं धर्म और सत्य के प्रतीक माने जाते थे। उनकी दृष्टि सदैव अर्जुन पर थी, क्योंकि वे अर्जुन की योग्यता और कौशल को भली भांति जानते थे। वहीं दूसरी ओर कौरवों का दल भी उपस्थित था। दुर्योधन, दुशासन और शिशुपाल जैसे योद्धा भी वहां थे, जिनका घमंड और अहंकार स्पष्ट झलक रहा था। सभा के प्रारंभ में राजा द्रुपद ने सभी राजाओं का अभिवादन करते हुए कहा, मैं आप सभी का इस महत्वपूर्ण अवसर पर स्वागत करता हूँ। मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह आज इसी सभा में संपन्न होगा, परंतु इसके लिए एक शर्त है। आपको सामने एक घूमती हुई मछली दिखाई दे रही होगी। उस मछली के ठीक नीचे तेल का पात्र रखा है, जिसमें मछली का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जो भी इस प्रतिबिंब को देखकर मछली की आंख पर निशाना साधेगा, वही इस स्वयंवर का विजेता बनेगा और द्रौपदी उसी से विवाह करेगी। यह सुनकर सभा में मौजूद सभी राजा महाराजा उत्साहित हो गए। एक के बाद एक योद्धा धनुष उठाने लगे और निशाना साधने का प्रयास करने लगे। लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं था जितना सुनने में लग रहा था। सबसे पहले शिशुपाल ने प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। उसके बाद दुर्योधन और दुशासन ने भी अपनी किस्मत आजमाई, परंतु वे भी सफल नहीं हो सके। धीरे धीरे कई महान धनुर्धारी इस चुनौती के सामने हार मानने लगे।
जब सभी बड़े बड़े योद्धा असफल हो गए, तो ब्राह्मणों के बीच बैठे अर्जुन की बारी आई। उन्होंने धीरे धीरे उठकर धनुष उठाया। उनके उठने पर सभा में खुसर-फुसर शुरू हो गई। कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि एक ब्राह्मण इस कठिन कार्य को कर पाएगा। लेकिन अर्जुन ने न केवल अपने आत्मविश्वास को कायम रखा, बल्कि अपने अनुभव और कौशल से सभी को चौंका दिया। उन्होंने धैर्यपूर्वक तेल के पात्र में प्रतिबिंब देखा और एक ही प्रयास में मछली की आंख पर निशाना साध दिया। सभा में एक सन्नाटा छा गया। सभी के मन में आश्चर्य और प्रशंसा थी। कोई यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक साधारण ब्राह्मण ने इतना कठिन कार्य इतनी सहजता से कर लिया। कौरवों के चेहरों पर आशंका और निराशा स्पष्ट दिख रही थी, जबकि श्री कृष्ण के मुख पर एक सूक्ष्म मुस्कान खेल रही थी। वे जानते थे कि अर्जुन का यह विजय केवल एक निशाना नहीं था, बल्कि आने वाले समय की घटनाओं का संकेत था। राजा द्रुपद ने जैसे ही अर्जुन की इस विजय को मान्यता दी, द्रौपदी आगे बढ़ी और अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने इस मिलन को देखा और समझ गए कि यह केवल एक साधारण विवाह नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक था। अर्जुन और द्रौपदी का यह विवाह एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने महाभारत के आने वाले युद्ध की दिशा तय कर दी थी। इस प्रकार द्रौपदी का स्वयंवर समाप्त हुआ और अर्जुन ने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस विवाह ने पांडवों और कौरवों के बीच के संघर्ष को और अधिक गहरा कर दिया, क्योंकि कौरवों ने इस विवाह को अपनी हार के रूप में देखा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची योग्यता और साहस किसी भी वेश में छिपे नहीं रह सकते। अर्जुन ने अपनी सत्यनिष्ठा, धैर्य और कौशल से इस कठिन परिस्थिति में विजय प्राप्त की और यह साबित किया कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती।